वाक सिद्धि अर्थात वाक्य का सिद्ध हो जाना। जिसके पास यह होती है वह अपने मुख से कुछ भी बोल दे तो वहां सच में घटित हो जाता है। यह तब होती है जब विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है, जो हमारे कंठ में होता है। यह इसके कुछ माध्यम है। यह किन तरीकों से हो सकता है? जैसे मंत्र उच्चारण से भी किया जाता है। कई बार यह अपनी जो हम साधना करते हैं अपने इष्ट की, उस साधना से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कई व्यक्ति मौन रहते हैं तो उनको भी यह चीज मिल जाती है, क्योंकि यह तभी प्राप्त होती है जब अपनी वाणी का फालतू खर्च ना करे, किसी के लिए गंदा ना बोले या झूठ ना बोले। तो ये यदि आप लंबे समय तक मौन रहते हैं तो भी ये प्राप्त हो जाती है। आपने देखा होगा साधु संतों को अधिकतर मौन रहते हैं। जब किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो फल जाता है। यही है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि बिना साधना के संभव नहीं है। यह तभी फलित होता है जब अच्छा या बुरा, मतलब यदि किसी का अच्छा होगा या बुरा होगा तो क्या होगा, उसमें हमारी जो साधना है उसका कुछ कुछ अंश पुण्य जाएगा, तभी ये फलित होगा। इसलिए इसमें पुण्य इकट्ठा करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब कंटिन्यू साधना करते हैं तो यह वाक सिद्धि स्वतः आ जाती है। इसलिए आप जब भी किसी का अच्छा या बुरा बोलोगे ना, तो उसमें आपकी ऊर्जा की हानि होगी। कई बार हमने देखा होगा कि जो हमसे छोटे लोग हैं, वो हम उनकी बात नहीं काट सकते। क्यों? उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी एक वाक सिद्धि का ही रूप इनको बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम ज्योतिष में कैसे देख सकते हैं कि क्या हमारी कुंडली में भी वाक सिद्धि के योग हैं? तो जो सेकंड भाव होता है वो हमारी वाणी का भी होता है। तो उसमें यदि कोई, जैसे बुध शुभ ग्रह हो या और दूसरे ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। मतलब किसी को कुछ बोल दे तो वो उसको घटित हो जाए उसकी लाइफ में। ऐसे वाक सिद्धि करने के लिए वैसे देखो बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे शाबर मंत्र है सरस्वती का, और गायत्री वाक साधना भी है, या आप जिनके भी इष्ट की भी साधना करते हैं वो भी वाक सिद्धि दे देते हैं। इसके साथ ही कुंडली का जो दूसरा भाव है उसमें बुध बली अवस्था में हो, मतलब पाप कर्तरी योग में नहीं हो, पाप मध्यत्व में ना हो तो, और सूर्य के साथ बुध हो भी यदि, तो वो अस्त ना हो, अर्थात जो 12 डिग्री है उससे ऊपर होना चाहिए, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। इसके साथ ही सेकंड भाव में शुक्र हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। इसके बाद यदि कर्क सिंह धनु कुंभ मीन राशि में गुरु बैठे हो, और साथ ही दूसरे पंचम नवम भाव में गुरु बैठे हों, तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। इसके साथ ही बुध शुक्र पंचम भाव में हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए। इसके साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठे हो, और गुरु शुक्र बुध इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ती हो तो भी वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि का यही रहता है कि आपने जो पुण्य इकट्ठा किए, तो आप यदि कि अपनी वाणी के द्वारा किसी का अच्छा कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो इसको बहुत सोच समझ कर आपको उपयोग करना होता है। धन्यवाद दोस्तों।